ओम शांति। बहुत ही सुंदर कहानी है सुरती ध्यान के संबंध में, माने योग और ध्यान के बारे में। एक सम्राट अपने बेटे को गुरु के पास भेजता है, ध्यान सीखे जाओ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बाप ने कहा, धन तो व्यर्थ है, ये मैंने ज़िंदगी में जान लिया है, मुझसे ज़्यादा और कौन जानेगा। जितना धन मेरे पास है देश में किसी के पास नहीं है। पद व्यर्थ है और कौन जानेगा, मैं सम्राट हूँ। मैं तुम्हें धन और पद ही नहीं देना चाहता हूँ, परमात्मा का ध्यान भी दिलवाना चाहता हूँ। मेरे जीते जी मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा ध्यान से जुड़ जाए। अद्भुत बाप रहा होगा। जो बाप अपने बेटे को ध्यान से जोड़ना चाहे वही बाप है, क्योंकि इससे बड़ा कोई संपदा बाप अपने बेटे को नहीं दे सकता। उस बाप ने अपने बेटे को ध्यान करने भेजा और कहा कि जल्दी करना, पूरी चेष्टा लगाना, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ। मैं तेरी आँखों में ध्यान की झलक देखकर मरना चाहता हूँ। जो उस देश का सबसे बड़ा गुरु था उसके पास भेजा। बेटा बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह गुरु असल में ध्यान सिखाने का काम नहीं करता था। वो तो तलवार चलाने का कला में सबसे ज़्यादा निपुण व्यक्ति था। वह जरा हैरान हुआ कि यह आदमी तलवार चलाना सिखाता है, इसके पास मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन पिताजी भेजते तो ठीक ही भेजते होंगे। जब वो गुरु के पास गया तो उसने कहा गुरु को कि मेरे पिताजी बूढ़े हैं और उन्होंने कहा जल्दी से ध्यान सीख कर आ जाना, कितना समय लगेगा। गुरु ने कहा समय की सीमा हो तो तू अभी लौट जा, क्योंकि यह बात कुछ ऐसी है, कभी क्षण में हो जाती, कभी वर्ष लग जाते हैं। इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। यह सब तुझ पर निर्भर है कि तू कितना श्रम करेगा और धैर्य चाहिए होगा, अनंत धैर्य चाहिए होगा। तो या तो अभी लौट जा या सब मुझ पर छोड़ दे, बीच का नहीं चलेगा। बाप ने कहा था लौट कर तो आना ही नहीं। जब तक ध्यान न सीख ले तो झुकना पड़ा गुरु के चरणों में। कहा ठीक है। गुरु ने कहा तो बस तू आश्रम में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दे। उसकी तो छाती बैठ गई। पहले तो यह आदमी तलवार चलाना सिखाता है, इसके पास ध्यान सिखाने भेजा है, कुछ साफ नहीं पता चल रहा कि मामला क्या है। और अब यह कह रहा है कि आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू कर। सम्राट का बेटा और झाड़ू लगाने से ध्यान कैसे आएगा। लेकिन अब बाप ने भेज दिया, समर्पण कर दिया उसने गुरु को, तो झाड़ू लगानी शुरू कर दी। झाड़ू लगा रहा था दूसरे दिन, और जैसे तुम लगाओगे झाड़ू सोए सोए हजार विचारों में खोए खोए, ऐसा ही लग रहा था। गुरु पीछे से आया और एक लकड़ी की तलवार से उस पर अचानक हमला कर दिया। भारी चोट लग गई। चौंक कर खड़ा हो गया। कुछ नहीं सूझा कि यह मामला क्या है। उसने पूछा, यह बात क्या है, आप होश में हैं? आपने मुझे मारा क्यों? गुरु ने कहा, यह तो अब रोज़ चलेगा, तुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी। तू होश रख, यह तो कभी भी मौके बेमौके चलेगा। यह तो तेरे ध्यान का पाठ है। फिर कठिनाइयाँ शुरू हुई, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों से रास्ता बना। गुरु कब हमला कर दे पता न चले। उसकी चाल भी ऐसी धीमी थी कि पैर की आवाज़ न हो। झाड़ू लगा रहा है युवक ना, या खाना खा रहा है या किताब पढ़ रहा है, वो पीछे से आ जाए, इधर उधर से आ जाए और हमला कर दे। चोट पर चोट पड़ने लगी, घाव पर घाव होने लगे। लकड़ी की तलवार, मगर फिर भी चोट तो लगती है। धीरे धीरे होश संभालना ही पड़ा, और कोई उपाय न था। किताब भी पढ़ता रहे और ख्याल भी रहे कि आता ही होगा। जस पनिहार धरे सिर गागर। झाड़ू लगा रहा है अब, मगर कब आ जाए गुरुदेव कुछ पता नहीं। 3 महीने में यह हालत आ गई कि कितने भी धीमे गुरु आ जाए वह झट मुड़ कर खड़ा हो जाता। 3 महीने में वह वक्त आ गया कि चोट करना मुश्किल हो गई। उसको कभी बेहोश पाना मुश्किल हो गया। एक दिन रात सोया था कि नींद में गुरु ने हमला कर दिया। वह तो उठकर बैठ गया। उसने कहा, यह जरा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, अब क्या मुझे सोने भी नहीं दोगे? उसने कहा, अब यह तो मेरा दूसरा पाठ शुरू होता है। अब दिन में तो तू सद गया, अब रात में सदना है। लेकिन अब शिष्य को भी बात समझ में आने लगी थी। यह 3 महीने में तकलीफ़ तो बहुत हुई थी, लेकिन 3 महीने में जो सीखा उसका सुख अपूर्व था। ऐसी शांति कभी जानी नहीं थी। ऐसा सन्नाटा, विचार तो कहाँ खो गए तो पता नहीं चलता था। जैसे दिया जल जाए अंधेरा खो जाता है, ऐसे ही ध्यान जग जाए तो विचार खो जाते हैं। न वासना उठती थी,
न चाह उठती थी न चिंता उठती थी, जगह ही नहीं थी, सदा होश सदा सदा था। अब समझ में तो आने लगा था कि गुरु जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। अब यह तो कह न सकता कि मुझे न सताओ, मत मारो खुश हो गया। रात के हमले शुरू हो गए। वो बूढ़ा कब उठ जाता, रात में 2 4 8 10 दफ़ा उसकी नींद भी नहीं आती होंगी। बूढ़ा आदमी, उसकी नींद की कोई कारण भी न था। उस युवक 3 महीने बीतते बीतते घावों से भर गया शरीर, लेकिन फलित हो गई। 3 महीने पूरे होते होते नींद में भी जैसे गुरु कदम रखे कमरे कमरे में कि वह आँख खोल दे। वो कहे कि बस महाराज, मैं जगा हुआ हूँ, आप नाक कष्ट न करें। 3 महीने पूरे होने पर गुरु एक दिन नकली तलवार फेंक कर असली तलवार ले आया। उस युवक ने कहा, आप अब मार ही डालोगे। नकली तो ऐसा था कि चोट लगती थी, भर जाती थी। यह असली तलवार। गुरु ने कहा, अब तू जानता है कि नींद में भी घटना घट गई। अब तू नींद में भी जागा रहता है। इसी को ही परमात्मा ने कहा है, जब जब सब सो जाते हैं तब मैं संयमी जागता हूँ। इसका यह मतलब है कि वह आंखें खोले पड़ा रहता है, आँख लगी रहती है, शरीर सोया रहता है, फिर भी भीतर कोई जागता है। भीतर एक जागरण सतत बना रहता है। गुरु ने कहा, अब तू घबरा मत। और उससे बात जचने भी लगी थी। अब इन 3 महीनों में जो घटा था वो इतना गहरा था कि उसके सपने तक खो गए थे, विचारों खो गए थे। सन्नाटा ही सन्नाटा था। रात और दिन एक अपूर्व शून्यता भीतर जग रही थी। उस शून्यता का आनंद फैलने लगा था। पहले 3 महीनों में शांति मिली थी। इन दूसरे 3 महीनों में आनंद की पहली झलक मिलना शुरू हो गई थी। झोंका आ जाता था आनंद का, जैसे वसंत आ गया, फूल खिल जाते हैं थे। उसकी तलवार अब तो जागना और भी सजगता से हो गया था। 3 महीने गुरु ने असली तलवार लेकर उसका पीछा किया, लेकिन एक बार भी चोट करने का मौका नहीं मिला। 3 महीने पूरे हो जाने पर एक दिन गुरु वृक्ष के नीचे बैठा किताब पढ़ रहा था। उस युवक को ख्याल आया कि यह बूढ़ा मुझे 9 महीने से सता रहा है। इसका नतीजा अच्छा ही हुआ है, इसमें कोई शक सुबह नहीं है। जो 9 महीने में मिला है, 9 जन्मों में भी नहीं मिलता। लेकिन यह मुझे इतना सताता है, कभी मैं भी इस पर हमला करके देखूं। यह भी तो इतने होश में या नहीं है। झाड़ू लगाते हुए ऐसा सोच ही रहा था कि उस बूढ़े ने कहा कि सुन, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ऐसा करना मत। वह तो एकदम चौंक गया। उसने कहा कि मैं तो कुछ किया ही नहीं। उसने कहा, तूने सोचा इतना काफ़ी है। तो मेरे पैर की आवाज़ सुनने लगा है। नींद में मेरा प्रवेश, कमरे में प्रवेश करना तुझे पता चल जाता है। एक दिन तेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आएगी कि विचार का प्रवेश हुआ और उसकी भी तुझे आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी। तेरे भीतर विचार आया, बस इतना काफ़ी है। अब तुझे मुझ बूढ़े आदमी पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युवक गुरु के चरणों में गिर पड़ा। ध्यान की अंतिम घड़ी वही है, वही समाधि है। उस दिन उसके जीवन में पहली दफ़ा समाधि का माने अच्छा ध्यान का अनुभव हुआ। जस पनी हारण धरे सिर गागर, सुरती न टरे बतरावत सबसे। तुम भी ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो कि होश सदा हुआ रहे। और ज़रूर नहीं कि तुम्हारे पीछे कोई तलवार लेकर पड़े। मौत तो पड़ी है ना तुम्हारे पीछे। तलवार लेकर क्या इतना काफ़ी नहीं है? ज़रा उसका तो ख्याल कर लिया करो, फिर होश सदने लग जाएगा। जिसको मौत की याद साफ होने लगे वह आदमी होश से भर जाता है। तो इस कहानी से कितनी अच्छी सीख मिलती है। परमात्मा हमें जो सिखा रहा है, तो पल पल हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और परमात्मा जो ज्ञान योग सिखाता है, हमें बहुत सारी परेशानी आती है तो वो सब हमारे कल्याण के लिए आती है। तो ऐसे कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओम शांति।